सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शाला दर्पण पर प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन करने से पूर्व करने योग्य कार्य इस बार न्यू पोर्टल पर होंगे आवेदन। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि शाला दर्पण पर प्रतिवर्ष प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक आवेदन छात्रवृत्ति के आवेदन लिए जाते हैं। इस बार सत्र 2023-24 में भी आवेदन करने हैं वो न्यू पोर्टल पर होंगे, ये भी आप सभी जानते हैं। इस न्यू पोर्टल का नाम है बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल यानी SDBSP। इस पोर्टल पर विद्यार्थियों को आवेदन करने से पूर्व दोस्तों हमें कुछ जरूरी काम है वो करने होंगे, उसके बाद ही छात्र है वो इसके लिए पात्र हो पाएगा। तो दोस्तों, छात्रों को पात्र यानी एलिजिबल करने के लिए हमें कौन कौन से काम करने होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे आवेदन कैसे करना है उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा। आवेदन करने से पूर्व क्या क्या काम करने हैं वो बात आपको बताई जाएगी। आवेदन के लिए दोस्तों पोर्टल जल्द ही पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगा, उसके बाद हम आपको बताएंगे आवेदन किस तरह से आपको करना है। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक आवेदन करने से पूर्व दोस्तों एक बात और ध्यान में रखें कि ये इस बार ऑटो प्रोसेस यानी ऑटो फॉरवर्ड होंगे। इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 अभी निर्धारित की गई है। इसके विस्तृत दिशा निर्देश मैंने पहले ही जारी कर दिए हैं, वीडियो के द्वारा आपको बताए भी थे। स्कॉलरशिप पोर्टल पर दोस्तों छात्र को एलिजिबल करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले शाला दर्पण पे आ जाना है। सबसे पहले शाला दर्पण पर आने पर जो मुख्य काम रहेगा आपको इंचार्ज की मैपिंग करना। तो सबसे पहले एक इंचार्ज बना दीजिए स्कॉलरशिप का। तो इसके लिए आपको जाना होगा कार्मिक टैब के अंतर्गत। कार्मिक टैब जब आप खोलेंगे तो इसके अंतर्गत और भी ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे वर्क इंचार्ज मैपिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, तो वर्क इंचार्ज मैपिंग आप खोल लीजिए। खोलने पर आपके सामने दो ऑप्शन नज़र आते हैं, जहाँ सबसे पहले आपको स्कीम यानी स्कीम कौन सी स्कॉलरशिप के लिए कर रहे हैं तो स्कॉलरशिप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट इंचार्ज, इंचार्ज में आपके जो विद्यालय में कार्यरत शिक्षक है उनकी एक लिस्ट खुलेगी। जिसको आप इंचार्ज बनाना चाहते हैं उसको बनाइए और ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे एक लिस्ट खुल जाएगी जहाँ इंचार्ज की लिस्ट आ जाएगी कि वर्क इंचार्ज किसे बनाया गया है स्कॉलरशिप का। पहला काम वर्क इंचार्ज का कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको आ जाना है वापस विद्यार्थी टैब में के अंतर्गत। विद्यार्थी टैब के अंतर्गत जो विभिन्न तरह के ऑप्शन आते हैं उसमें आपको रिजल्ट एंड प्रमोशन सेलेक्ट करना है। यहाँ आपको दूसरा स्टेप बताया जा रहा है तो उसको फॉलो कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे ऑप्शन आ चुका है, यहाँ देखिए रिजल्ट एंड प्रमोशन का। अगर आपने अभी तक विद्यार्थियों को प्रमोट नहीं किया है नेक्स्ट सेशन में तो उसको सबसे पहले प्रमोट कर दीजिए। प्रमोट करने के लिए इस ऑप्शन को खोलना होगा। तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा लास्ट सेशन, क्लास और सेक्शन, ये सेलेक्ट करके गो बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे विद्यार्थियों की एक लिस्ट खुलेगी जिसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एग्जाम रिजल्ट प्रमोट 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 आ रहा है। अगर आपने किसी विद्यार्थी को प्रमोट नहीं किया है तो उसको प्रमोट कर दीजिए, यानी सभी विद्यार्थियों को प्रमोट करना है तो प्रमोट आप इस ऑप्शन के द्वारा कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने तीसरे मुख्य बात की ओर। पहली बात हमने जान ली वर्क इंचार्ज की, दूसरी हमने रिजल्ट एंड प्रमोशन की, और तीसरी बात वही विद्यार्थी टैब के अंतर्गत ही हमें मिलेगी प्रपत्र 5 में। यानी प्रपत्र 5 को हम खोलेंगे। विद्यार्थी को एलिजिबल करना है स्कॉलरशिप के लिए तो विद्यार्थी में प्रपत्र 5 एक ऑप्शन आता है, ये देखिए विद्यार्थी विवरण संशोधन। प्रपत्र 5 को खोल लीजिए। प्रपत्र 5 में विद्यार्थी की कास्ट और जेंडर यहाँ पे शो करेगा, तो यहाँ पे ये सारी डिटेल आप चेक कर दीजिए। कास्ट कैटेगरी क्या है, उसका जेंडर क्या है, वो सभी सेलेक्ट कर लीजिए। अगर यहाँ एक्शन बटन के द्वारा आप एडिट कर पाएंगे जब तक आधार और जन आधार प्रमाणीकरण नहीं है तब तक। ये करने के बाद दोस्तों दोबारा आ जाना है विद्यार्थी टैब में। तो यहाँ पे हम वापस एक बार रिपीट कर देते हैं कि प्रपत्र 5 को हमने एडिट कर लिया है। प्रपत्र 5 में जो भी डिटेल है विद्यार्थी की वो सही कर लीजिए। जैसे जेंडर है, उसकी DOB है या बॉयज़ या गर्ल्स है, जो भी है उसकी कास्ट है वो सारी यहाँ पे प्रपत्र 5 में दर्ज कर लीजिए। अब बारी आती है प्रपत्र 9 की। तो प्रपत्र 9 आपको खोलना होगा। प्रपत्र 9 खोलने पर आपके सामने इस तरह से सेशन, क्लास और सेक्शन पूछा जाएगा। नीचे उसकी पर्सनल डिटेल सारी आ जाएगी। डिटेल आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करना है। पास में एक रजिस्टर का बटन आएगा, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। ध्यान रहे ये सारे राइट होने चाहिए, यानी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन, सिबलिंग इन्फॉर्मेशन, अटैचमेंट, स्टूडेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये सारी सही भरी होनी चाहिए। तो आप रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो विद्यार्थी का 9 नंबर फॉर्म खुल जाएगा। 9 नंबर फॉर्म में आपको यहाँ पे वो हॉस्टलर है या डे हॉस्टलर है वो सेलेक्ट करना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हॉस्टलर या डे हॉस्टलर को सही कीजिए। आधार जन आधार प्रमाणीकरण कीजिए। यानी प्रपत्र 9 में दो तरह की सूचना दर्ज करनी है, हॉस्टलर और डे हॉस्टलर, और आधार जन आधार का प्रमाणीकरण नहीं किया है तो वो कर लीजिए। उसके बाद आती है मोस्ट इंपोर्टेंट बात, लाभकारी योजना के लिए अनिवार्य छात्र सूचना। तो इसको आपको अपडेट करना होगा। लाभकारी योजना जितनी भी है उसके लिए छात्र की अनिवार्य सूचना है वो यहाँ से अपडेट होगी।
ये होने के बाद दोस्तों आप शो स्टूडेंट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने विभिन्न तरह की डिटेल पूछी जाएगी, वो आपको एक एक विद्यार्थी की अलग अलग भरनी होगी। जैसे पीसीटीएस कार्ड यानी वन टाइम एंट्री है, पीसीटीएस आईडी आपको डालनी होगी, बीपीएल कार्ड है या नहीं है, फैमिली एनुअल इनकम कितनी है, ईडब्ल्यूएस कार्ड है, क्लीनिंग ऑक्यूपेशन है, सीडब्ल्यूएसन कैटेगरी है, ओबीसी ईबीसी कैटेगरी है, एक्स सर्विसमैन है, जो भी है उसकी डिटेल आपको एक एक करके सभी विद्यार्थियों की यहाँ पे भरनी होगी। यहाँ विद्यार्थियों की लिस्ट खुलेगी, जहाँ आपको सेव करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते रहें। ये सभी काम अगर आप कर लेते हैं तो विद्यार्थी योजना के लिए पात्र हो जाएगा, जिसमें आपके यहाँ पे सभी टिक ग्रीन कलर से शो हो जाएंगे। इसके बाद की क्या प्रोसेस रहेगी और साथ ही दोस्तों आगे आवेदन कैसे करना है उसके बारे में अलग से वीडियो जारी करूंगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अभी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।